चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बददियानत और जानिबदार करार दे दिया। कहा कि इस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ईवीएम रोकने में मरकजी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था। इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश नहीं होगा। मीडिया से ऑडियो लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। ऑडियो लीक से साबित हुआ कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग केसेस का क्या बना। ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ही बुरे लगते हैं तो इनसे ज़र मुबादला भी ना लें। 100% यकीन है कि मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा इस मुल्क का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें हम ही कामयाब होंगे। इंतखाबात में अंदरूनी सिंध में बड़ा इनकलाब आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गैर जानिबदार होने की गारंटी न्यूट्रल्स ने दी थी। डस्का इलेक्शन के बाद पता चला कि गेम ही कोई और हो रहा है। असम्बली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा हमारी अपोजिशन जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। साइफर से फ़ायदा उठाने वाले उसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।